हेलो बच्चों। हम अग्निवीर के लिए फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में हमने मोशन चैप्टर पूरा कर लिया था। बच्चों, हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे, वो मेन मिशन टेक्निकल है। टेक्निकल में फ़िज़िक्स का बहुत सारा कोर्स होता है, तो कोचिंग्स में भी पूरा नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हमने ये शुरू किया है कि फ़िज़िक्स को आपको पूरा पढ़ाया जाए। और हमारे चैनल पर जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल एक्सीलेंस कोटा, इस चैनल पर हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं और अग्निवीर बन सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर होगा पदार्थ के लिए। पदार्थ हम आसपास देखते हैं, हर चीज़ पदार्थ होती है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जैसे ब्रेड है, ये पदार्थ है। रेत है, ये पदार्थ है। आप हो, आप पदार्थ से मिलके बने हुए हो। हर चीज़ पदार्थ होती है। ये पेन है, ये पदार्थ है। तो हम पहले ये समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। बच्चों, पदार्थ या द्रव्य दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में मैटर कहेंगे। पहले ये समझो कि पदार्थ क्या होता है। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका मीन क्या है, उसका मतलब क्या है। बच्चों, जो भी वस्तु आयतन घेरती है और उसका खुद का द्रव्यमान हो, वो पदार्थ है। यानी कि कोई भी वस्तु जिसके पास आयतन है और उसका खुद का द्रव्यमान है, वो पदार्थ है। भले वो हमें दिखे, या ना दिखे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें दिखे तभी पदार्थ बोलेंगे हम। जैसे बहुत सारे जीवाणु होते हैं, वो पदार्थ से मिलके बने होते हैं और हमें दिखते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हम द्रव्य नहीं बोलेंगे। आयतन भले ही बहुत कम हो, जैसे 0.00001 नैनोमीटर क्यूब ले लो आप, इसका भी इतना कम हो गया, फिर भी वो द्रव्य है। और जिसका द्रव्यमान हो भले ही बहुत कम हो, नैनो किलोग्राम ले लो आप, नैनोग्राम ले लो, कुछ ना कुछ होना चाहिए द्रव्यमान, उसमें हम उसे पदार्थ की कैटेगरी में रख लेंगे। तो पदार्थ को इस प्रकार शुरू करते हैं कि पहले फिजिक्स की परिभाषा पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या होती है बच्चों? फिजिक्स का मीन होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें, वस्तुएं, द्रव्य। ये इसका फिजिक्स का मीन है। और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं द्रव्य और ऊर्जा, और जो इनके बीच में क्रियाएं होती है उसी का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। डेफिनेशन देखिए कि फिजिक्स एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका व्यवहारिक अर्थ या वास्तविक अर्थ प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ों से है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व है, वह सब कुछ द्रव्य और ऊर्जा का ही रूप है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान की यह शाखा, जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, भौतिक विज्ञान कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा भौतिक राशियाँ। बच्चों बताओ, भौतिक राशियों की जरूरत क्यों पड़ी? या भौतिक राशियाँ क्या हैं? आप इस चैप्टर में रिलेट कर पाएंगे कि जो हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें हम देखते थे, पढ़ते थे, जिनके बारे में हम जानते थे, वही सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। बस उनको समराइज करेंगे कि हमने किसको क्यों पढ़ा। भौतिक राशियाँ वो होती है जिनसे द्रव्य की सही स्थिति
उचित मात्रात्मक स्थिति और परिघटना की सटीक व्याख्या जिनके पदों में होती है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं और उसकी राशि कितनी है, द्रव्य की मात्रा कितनी है, हमें 1 किलोग्राम से पता चल जाएगा। 1 मीटर, तो 1 मीटर से हमें लंबाई का पता चलता है कि मीटर आया है तो ये लंबाई होगी, और 1 आया है तो कितनी लंबाई होगी, इसका हमें पता 1 मीटर से ही पता चल जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। बच्चों, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, जिनमें पहली सदिश, दूसरी अदिश। या आप पहली अदिश ले लो, दूसरी सदिश ले लो, कोई इश्यू नहीं है। बच्चों, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिन्हें दर्शाने के लिए या जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें ओनली मात्रात्मक या आंकिक मान की आवश्यकता होती है। यूनिट सब में होता ही है, सभी भौतिक राशियों का एक मात्रक होता है। ठीक है, तो अदिश राशियाँ हम पहले यूनिट में भी पढ़ चुके हैं और इसमें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि अदिश राशियाँ वे होंगी जिनको केवल आंकिक मान और मात्रात्मक संबंध के साथ मात्रक को जोड़ा जाए तो उसे हम अदिश राशि बोल देंगे। जैसे कि हम लेते हैं चाल। चाल में दिशा का कोई रोल नहीं होता, मीटर पर सेकंड में होती है। तो हम चाल को कैसे बोलते हैं कि उसकी स्पीड, उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम जिसकी भी बात कर रहे हैं उसकी हमने दिशा का तो बताया नहीं कि किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। तो चाल के लिए हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए चाल अदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है, समय अदिश राशि होता है। तो इसी प्रकार हम सदिश को समझते हैं। सदिश कहेंगे हम, सदिश राशि कब कहेंगे, जब दिशा भी ऐड हो आंकिक मान में, जब दिशा ऐड हो जाएगी तो उसे सदिश राशि कहेंगे। जैसे वेग की बात करें तो वेग के लिए हम क्या कहते हैं कि उस कार का वेग पूर्व दिशा में तो वेग के लिए हम दिशा की भी बात करते हैं, इसलिए वेग सदिश राशि होता है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे समय, समय परिमाण की आवश्यकता होती है केवल, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड। तो इसके लिए हमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं होती कि 2 सेकंड क्या, सेकंड की कौन सी दिशा। जैसे ऊर्जा, शक्ति, चाल, द्रव्यमान, आयतन, दूरी और ताप, इनके लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको अदिश राशि की कैटेगरी में रखा गया है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियों को लिए दिशा और परिमाण दोनों, दिशा और परिमाण, जब राशियों में दोनों हो, दिशा भी हो परिमाण भी हो, तो उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाएगा। जैसे संवेग, संवेग होता है बच्चों P = mv, यहाँ पे वेग है इसलिए ये
सदिश राशि कहलाएगी। बल, बल के लिए क्या पढ़ते हैं हम, जैसे कोई बॉक्स है, इस पर दबाव ऊपर से लग रहा है बल, तो 5 न्यूटन नीचे की ओर। तो हम कह देंगे कि ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का रोल है। जैसे भार, भार होता है mg, गुरुत्वीय त्वरण आ गया इसलिए भार सदिश राशि है। वेग, आवेग, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र आदि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। वेग को हम इस प्रकार लिखते हैं जैसे 5 किलोमीटर पर सेकेंड पूर्व की ओर। तो विस्थापन को भी इसी प्रकार लिखते हैं 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। जब बल की बात आती है तो बल को इस प्रकार लिखा जाता है कि 5 न्यूटन ऊपर की ओर या नीचे की ओर, दाएं बाएं। इसी प्रकार संवेग को लिखते हैं 5 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड दाएं ओर। तो इनमें दिशा इम्पोर्टेंट होती है और जिनमें दिशा इम्पोर्टेंट होती है वो सदिश राशियाँ कहलाएंगी। जो सदिश राशियों के बाद हमारा आज का टॉपिक रहेगा भौतिक राशियाँ। आपने ये सब तो पहले देखा होगा ना कि जैसे हम सुपरमार्केट जाते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो उन्हें तौला जाता है, ठीक है। तो तौलना क्या है, मापन की क्रिया है, इसको हम मापन में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जब हम कोई भी लिक्विड चीज़ लेते हैं या ख़रीदते हैं तो उसमें वॉल्यूम आता है, उसे हिंदी में आयतन कहते हैं। तो आयतन को हम काय में लेते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में। और जब हम तौलते हैं तो ग्राम में या किलोग्राम में। तो बच्चों ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर ये सब मात्रक हैं, ये सब भौतिकी में आते हैं। जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हम काय में नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये तो इंसान है इसलिए इसको मीटर में नापेंगे या इंच में नापेंगे। वैसे ही जब टेम्परेचर की बात आती है तो हम काय में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो आज हम इन सब की बात करेंगे। बच्चों जो मापन होता है और मात्रक होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम मापन और मात्रक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता हो कि जैसे कोई भी राशि है तो इसको किस कैटेगरी में रखना है, किस में मापना है, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम मापन पढ़ रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो, बस ये जो नाम आ रहे हैं ये अलग आ रहे हैं और नए आ रहे हैं, इसलिए आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि हार्ड है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत इजी है और आप डेली यूज में काम में ले रहे हो। जैसे मापन किसे कहेंगे कि जब भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना की जाती है तो इसे मापन कहा जाएगा। जैसे किसी राशि का माप को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए 2 तथ्यों की आवश्यकता होती है। मापन में अंदर 2 भाग आ गए, एक तो मात्रक, दूसरा आंकिक मान। तो जो भौतिक राशि हम माप रहे हैं, जैसे हम लंबाई को माप रहे हैं, हम दूरी को माप रहे हैं, या फिर हम चाल को माप रहे हैं, या हम वेग को माप रहे हैं, बल को माप रहे हैं, भार को या किलोग्राम को, भार को या द्रव्यमान को, हम जिसको माप रहे हैं उसका एक मात्रक होगा और वो कितना होगा ये अलग अलग पद्धतियों के आधार पर हम डिसाइड करेंगे। और दूसरा हो जाएगा आंकिक मान। आंकिक मान का अर्थ होता है कि जो भी हमने, जैसे हमने 1 किलोग्राम लिया तो हमने किलोग्राम कितनी बार लिया उसको आंकिक मान दिखाएगा। जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम से कितनी बार गुणा करें कि हमें 5 किलो चाहिए, जैसे तो 5 किलो क्या है, किलोग्राम 5 बार है। तो 1 किलोग्राम है वो 5 बार हो गया तो 5 किलो हो गया। डेफिनेशन पढ़ते हैं कि यदि यह राशि
परिणाम को प्रदर्शित करती है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि का माप में मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। जैसे 5 मीटर, तो मात्रक मीटर हमने 5 बार मीटर में लिया है। हमने किसी रस्सी को हम नाप रहे हैं तो 1 मीटर 5 बार करेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 है वो आंकिक मान है। आंकिक मान का बहुत महत्व होता है क्योंकि मीटर का अलग से कुछ महत्व नहीं है या 5 का अलग से कोई महत्व नहीं है। इसके लिए मात्रा की आवश्यकता होती है और मात्रा के लिए आंकिक मान की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम एक छड़ की लंबाई 5 मीटर है तो उसका अर्थ यह होता है कि छड़ की लंबाई, इसका मात्रक मीटर है और 5 है, 5 बार सम्मिलित किया गया है। बच्चों अब हम मात्रक को विस्तार से पढ़ेंगे। मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल। मूल मात्रक वे होते हैं जिनकी जो मूल भौतिक राशि के लिए होते हैं। जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं और जो व्युत्पन्न किए जाते हैं मूल मात्रकों की सहायता से लिए जाते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाएंगे उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे चाल को ही ले लो, चाल मीटर पर सेकंड। तो मीटर है वो भी मूल मात्रक है, तो सेकंड है वो भी मूल मात्रक है, लेकिन चाल व्युत्पन्न राशि है और इसके मात्रक भी व्युत्पन्न होंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मूल भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए जो मात्रक यूज में लिए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। इसी प्रकार से सेकंड डेफिनेशन है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक होंगे जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाएंगे, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाएंगे तो व्युत्पन्न मात्रक। जैसे चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, संवेग का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये सब व्युत्पन्न मात्रक हैं क्योंकि मूल मात्रकों से निर्मित किए गए। इसी तरह से अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा इस चैप्टर में मात्रकों की पद्धतियाँ। तो मात्रक किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, सेकंड भी है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम ये सब दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। तो यूएस में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं तो अलग चीज़ें काम में लेते हैं, जैसे माइल्स, पाउंड। तो बच्चों जब ये साथ में वैज्ञानिक साथ में बैठते होंगे तो जब ये अलग अलग चीज़ों में बताएंगे, ये इनमें बात करेंगे, ये इनमें बात करेंगे, तो ये किस प्रकार आपस में रिलेट कर पाते होंगे। तो इन्होंने मात्रक पद्धतियों का एक समुच्चय बनाया कि हम इस मात्रक पद्धति की बात करेंगे तो हम सब एक ही चीज़ काम में लेंगे जो सीजीएस में हमने डिसाइड किया हुआ है कि सीजीएस में इस चीज़ को, इस भौतिक राशि को इस मात्रक में हमें लेना है। जब हम एमकेएस की बात करेंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे कि एमकेएस में किस किस चीज़ को किस चीज़ में लेना है, यानी कि किस भौतिक राशि को किस मात्रक में लेना है। ये हम एमकेएस आने के साथ ही समझ जाएंगे। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए हमने 3 प्रकार की पद्धतियाँ बनाई थी।
पहली वाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी कि CGS। तो CGS नाम में ही कंफर्म है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होगा ग्राम और S का मतलब होगा सेकंड। यानी कि जब दूरी को सेकंड, दूरी या लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाएगा तो वो पद्धति CGS पद्धति कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाएगा तो उसे FPS पद्धति कह देंगे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति, ये सबसे पहले की पद्धति है और इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और फुट पाउंड सेकंड पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग व्यापारिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे हम अमेरिका की कंपनीज देखते हैं या उनके एड्स देखते हैं ना, तो उसमें यही आता है, जैसे इतना पाउंड या इतना फुट। मोस्टली आपने पाउंड का सुना होगा, अपन ओलंपिक्स के गेम देखते हैं तो उसमें भी यही आता है कि ये कैटेगरी इतने पाउंड की कैटेगरी है, इसका वेट इतना है। अब हम मूल भौतिक राशियों की बात करेंगे। भौतिक राशियों की बात करते हैं तो मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है, जो मूल रूप से हमें पता होती है और जिनको व्युत्पन्न करके नहीं लाया जा सकता, वो मूल भौतिक राशियाँ हैं। हमारे पास 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, जिनमें पहला लंबाई। बच्चों हमने तो इसे इस प्रकार याद किया था कि दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन, तीव्रता। लेकिन अभी हम इसको नॉर्मल वे में ही समझ लेते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक है, लंबाई भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि, उसका मात्रक है मीटर और प्रतीक उसका है m। इसे स्मॉल m से लिखा जाता है। हमारी दूसरी मूल भौतिक राशि होगी ताप, और ताप को ऐसा मात्रक केल्विन है और इसे k से लिखा जाता है। k कैपिटल होता है या स्मॉल होता है, आप किसी से भी लिख सकते हैं। आपको जब पता चलेगा कि ताप की बात हो रही है तो k का मीन केल्विन होगा। हम समय को सेकंड में लिखते हैं। समय भी मूलभूत राशि है। द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं और समय को S से और द्रव्यमान को kg से लिखा जाता है, या इसे किग्रा भी कह देते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से लिखते हैं और इसका मात्रक CD होता है। इसी प्रकार विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है और इसका सिंबल A होता है। और हमारी 7वीं और आखिरी मूल भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, इसे मोल में लिखा जाता है। इसे मेजर करने के लिए मोल शब्द को यूज किया जाता है और मोल को सिम्बलाइज MOL से किया जाता है। बच्चों हमारी 7 मूल भौतिक राशियों के साथ साथ 2 पूरक राशियाँ भी होती है, इनके मात्रक दिए गए हैं। इसे पहली पूरक राशि है तलीय कोण। जब हम गोला बनाते हैं तो सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा, इसको किस प्रकार आप लोगे, तो उसके लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता पड़ी और
उनको हमें रेडियन में नापना शुरू किया। रेडियन का प्रतीक होता है RAD या RAD। और जो गोले होते हैं, टॉस गोले, टॉस गोला देखा है आपने? जैसे ऐसी कोई बॉल जो अंदर से भी भरी हुई हो और टॉस हो, गोल हो और टॉस गोला, तो उसका जब हम कोण ज्ञात करेंगे तो उसे स्टेरेडियन में करेंगे और इसको स्टे से या SR से लिखेंगे। हमारी अगली स्लाइड में हम खगोलीय दूरियों के बारे में बात करेंगे कि जो जैसे सूर्य है, इससे हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने इतनी सी है, जब हम इसकी दूरी की बात करेंगे तो किलोमीटर में तो नहीं कर सकते, क्योंकि किलोमीटर से तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। किलोमीटर को तो आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, जितनी इनके बीच दूरी है ना, उसमें आप किलोमीटर को तो नगण्य मान सकते हैं। इसलिए किलोमीटर के बजाय हमने बड़े मात्रकों की व्यवस्था की, पारसेक, खगोलीय दूरी और प्रकाश वर्ष। और वैज्ञानिकों ने 3 बड़े मात्रक दिए जिससे खगोलीय दूरियां नापी जाती है, और इनको हमने किलोमीटर में भी सिंबलाइज किया कि एक खगोलीय दूरी या एक खगोलीय इकाई में कितने किलोमीटर होते हैं। तो हमने 3 खगोलीय दूरियां नापने के मात्रक बनाए थे। हमने क्या, वैज्ञानिकों ने बनाए थे, लेकिन इंसानी जाति ने बनाए हैं। तो खगोलीय इकाई, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा गया। कि जैसे सूर्य का केंद्र है, यहाँ पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा गया। खगोलीय इकाई कहा गया। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों के केंद्र की दूरी कितनी है। तो एक खगोलीय इकाई में, इसको AU से लिखते हैं, एक खगोलीय इकाई में 1.5 10⁻11 एक AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, मीटर होते हैं। इसके अलावा हमने सेकंड पढ़ना है प्रकाश वर्ष। एक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। इसी प्रकार पारसेक को देखते हैं। पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने भौतिकी से जुड़े हुए जो भी हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं इकाइयाँ, वो सब पढ़ी। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसी के साथ हमने कौन से यंत्र भौतिकी की सहायता से बनाए हैं, हमारे वो भी सिलेबस में हैं, इसलिए हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, आप मोशन के न्यूमेरिकल्स करिए, और जिस भी न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आए, या जैसे गति के समीकरण हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जिनसे भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे वीडियो पे, ताकि हम उन्हें सोल्व करें और अगले लेक्चर में आपको बता दें। और हमारी जो PDF है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमने अभी डिसाइड नहीं किया है कि टेलीग्राम का बनाएं या ड्राइव पे डालें। हम जल्दी से सॉर्ट आउट करके आपको बता देंगे। थैंक यू। जय हिंद।